तो ड्रामा सीरियल में आखिरकार अपने इख्तिताम पर पहुंच ही गया, लेकिन अभी लास्ट एपिसोड देखना बाकी है जो कि काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि एक तरफ मुबशरा और जैद की तलाक होगी तो दूसरी तरफ आसिफ अंकल की सच्चाई भी जैद के सामने आ जाएगी और इसी के साथ साथ अब रेहान भी जैद के हाथों मार खाने वाला है। तो दूसरी तरफ अब आसिफ अंकल की बेटी भी इस रेहान से जान छुड़ाने वाली है, क्योंकि इस रेहान की एक्टिंग देखकर ये बात समझ में ही नहीं आती कि आखिर इसको इस ड्रामे में किस बेस पर सिलेक्ट किया गया है। इसको तो ढंग से एक्टिंग करना भी नहीं आती। तो ड्रामा सीरियल में की लास्ट एपिसोड के साथ साथ ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आपको ड्रामा सीरियल में की लास्ट एपिसोड की चौंका देने वाली कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आसिफ अंकल के साथ साथ आप भी हैरान और परेशान जरूर होंगे। तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप मजीद ड्रामा रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। तो कहानी में तो बहुत कुछ होने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से जहद रेहान की हकीकत को सबके सामने बेनकाब करता है। और इसी के साथ साथ रेहान अब जैद के हाथों नहीं बचने वाला, क्योंकि जैसे ही यह रिकॉर्डिंग सबके सामने आएगी तो जैद सीधा रेहान का गिरेबान पकड़ कर कहेगा कि आखिर तुम्हें किसने इजाज़त दी थी कि तुम आयरा के कमरे में जाओ और किस तरह से तूने आयरा के साथ ज्यादती की। ये सब बातें सुनकर जैद गुस्से में आकर रेहान की अच्छी खासी पिटाई करेगा, ताकि आइंदा वो इन कामों से दूर रहे तो बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि जहां पर मुबशरा जाफर भी अब फाइनली अपना ये फैसला करेगी कि जैद तो सिर्फ आयरा से मोहब्बत करता है। मुबशरा बेचारी ने पूरे ड्रामे में जैद को अपना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो वक्त तक ही कामयाब रही कि तब तक उसकी सच्चाई भी जैद के सामने आ जाती है कि किस तरह से मुबशरा ने आयरा को कितना गहरा नुकसान पहुंचाया। तो मुबशरा की अब जाके अकल ठिकाने पर आएगी और वो अपना आखिरी फैसला यही करेगी कि जैद से अलग हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि जैद भैया ने पूरे ड्रामे में इस बेचारी को इग्नोर किया। आखिर वो भी कब तक इस एटीट्यूड को बर्दाश्त करती रहेगी। तो इसलिए वो फैसला करेगी कि जैद से तलाक लेना ही बेहतर होगी। और ऐसे में मुबशरा जैद को खला के पेपर पकड़ा देगी कि तुम इस पर साइन करके मुझे हमेशा हमेशा के लिए भुला देना। दोस्तों, मैं ड्रामे का ये सीन काफी ज्यादा हार्ट टचिंग होगा कि जहाँ पर जैद मुबशरा को तलाक देगा, लेकिन इससे पहले आसिफ अंकल की सच्चाई भी जैद के सामने आ चुकी होगी। और इससे पहले कशमाला भी रेहान से जुदा होने के लिए अपने बाप को ये कहेगी कि आपकी बेटी की खामोशी आपके लिए सबसे बड़ी सजा होगी, क्योंकि उससे पहले जो आसिफ अंकल ने किया वो नाकाबिले बर्दाश्त था। और कशमाला भी इस रेहान के साथ रहकर कौन सी अपनी जिंदगी अच्छी गुजार दी, और फिर अचानक से रेहान की हकीकत भी सामने आ जाती है। तो फिर ऐसे में वो कौन सी लड़की होगी जो इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी खामोशी इख्तियार कर ले। खैर, इस ड्रामे की ऑडियंस तो मुबशरा और जैद को एक साथ ड्रामे की एंड में देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये ड्रामा अब आयरा के साथ एंड होगा और इन सब की सच्चाई जैद के सामने आएगी और आयरा बेगुनाह साबित होगी। और जैद ये कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से आयरा अपने घर वापस आ जाए, लेकिन आयरा फिर भी बेवकूफ़ ही रहेगी और जैद को आने के बजाय ये कहेगी कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपनी मैं में आग कर दिया, अब मैं उस घर वापस नहीं आ सकती। खैर, मुबशरा बेचारी तो ड्रामे की शुरू में भी जैद के प्यार के लिए तड़पती रही और लास्ट में भी रोती ही रहेगी, लेकिन उसे जैद का वो प्यार ना मिल सका जिसके लिए वो पूरे ड्रामे में तड़पती रही। लेकिन यहाँ पर मुबशरा को देखकर ऐसा लगता है कि जैद ने आयरा पर कुछ ज्यादा ही यकीन कर लिया, क्योंकि मुबशरा बेचारी इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने भाई का साथ देने के बजाय जैद और आयरा का साथ देने की कोशिश करती है, लेकिन इस बेचारी की एक भी नहीं सुनी गई और यूं मुबशरा जैद से तलाक लेकर हमेशा के लिए तड़पती रहेगी। और यूं ये ड्रामा भी अपने इख्तिताम पर पहुंच जाएगा। हो सकता है कि इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में कुछ ऐसे सीन हो जो कि हम इसकी लास्ट एपिसोड देखकर ही डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि जिस तरह मैंने आपको बताया है बिल्कुल इसी तरीके से इस ड्रामे का एंड हो। अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, मैं ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज बनाता रहता हूँ। अगर आप मजीद ड्रामा प्रोमो रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा।